नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खनिज, यानी कि मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में अनेकों श्रेणी के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें लोहा धात्विक खनिज है, अलोहा धात्विक खनिज है, आणविक खनिज है, बहुमूल्य पत्थर है, रासायनिक उर्वरक खनिज है, ईंधन खनिज है और अन्य अधात्विक खनिज है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के खनिज हैं और उनमें कौन कौन से खनिज हैं। यदि हम लोहा धात्विक खनिजों की बात करें तो लोहा, अयस्क और मैग्नीज है। अलोहा धात्विक खनिजों की बात करते हैं तो इसमें तांबा है, सीसा है, जस्ता है, चांदी है, सोना है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है। आणविक खनिजों की बात करते हैं तो यूरेनियम है, थोरियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। इसके बाद ईंधन खनिज की बात करते हैं तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। रासायनिक उर्वरक खनिज में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट, पोटास है। बहुमूल्य पत्थर में बात करें, तांबड़ा है, पन्ना है, हीरा है, गोमेद है और अन्य अधात्विक खनिज है। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख खनिजों में हम बात करेंगे जीवाश्म खनिज या ईंधन खनिज। तो जीवाश्म और ईंधन खनिज को लेके क्या पूछा जाता है, पहले हम उस पर बात करते हैं और इसमें कौन कौन से खनिज आते हैं और उनको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ईंधन खनिज या जीवाश्म खनिज। अब देखिए, ईंधन खनिज या जीवाश्म खनिज की हम बात करें तो सबसे पहले तो ईंधन खनिज या जीवाश्म खनिज किसे कहते हैं। जीवाश्म से निर्मित खनिज जिनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन खनिज जीवाश्म खनिज सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि ईंधन खनिज या जीवाश्म खनिज क्या होते हैं। ऐसे खनिज जो जीवाश्म से निर्मित है, यानी कि जीव के अस्म से निर्मित है और जिनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, उन्हें ही हम ईंधन खनिज या जीवाश्म खनिज कहते हैं।
सामान्यतः यह जो ईंधन खनिज या जीवाश्म खनिज होते हैं, यह परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में भी कार्य में या परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? अब यदि हम बात करें राजस्थान में, तो देखिए राजस्थान में ईंधन खनिज जीवाश्म खनिज के भंडार थार के मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। तो यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में जीवाश्म खनिज जो है यह मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें उनमें पाए जाते हैं, चाहे वह कोयले के रूप में हो, चाहे वह पेट्रोलियम के रूप में हो, या फिर प्राकृतिक गैस के रूप में हो। जो भी राजस्थान में जीवाश्म खनिज है वह सभी थार के मरुस्थल में या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और इसीलिए हमारा सीधा यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कोयले के भंडार कौन सी चट्टानों में? तो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में है। क्लियर? अब देखिए राजस्थान में कौन कौन से ईंधन खनिज हैं। राजस्थान में ईंधन खनिज के रूप में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के भंडार है। यानी कि राजस्थान में जीवाश्म खनिज या ईंधन खनिज के रूप में कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार है और उनका उत्पादन होता है। तो अब हम एक एक ईंधन खनिज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। अब देखिए सामान्यतः हम बात करते हैं कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है ए, एंथ्रासाइट। यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है। यह सर्व
यह उच्च कोटि का कोयला जो रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, और इसीलिए एंथ्रासाइट कोयले के भंडार हमारे राजस्थान में नहीं। पूरे भारत में एंथ्रासाइट कोयले की बात करते हैं तो केवल रियांसी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में निकलता है। इसके अलावा भारत के किसी राज्य क्षेत्र में इसके भंडार नहीं है। इसके बाद दूसरा जो है वह है बिटुमिनस। बिटुमिनस यह भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला कोयला है, जो कि कार्बेनिफेरस युग की गोंडवाना लैंड की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह कार्बेनिफेरस युग की गोंडवाना लैंड की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तीसरा जो कोयला है जिसे हम कहते हैं लिग्नाइट। यह टरसरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और चौथा जो होता है वह है पीट। निम्न कोटि का कोयला जिसे लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। यानी कि जो कोयला है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, जो कि रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है, जिसके भंडार हमारे राजस्थान में नहीं है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला, जो कि कार्बेनिफेरस युग की गोंडवाना लैंड की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और इसके भंडार भी हमारे राजस्थान में नहीं है। तीसरा है लिग्नाइट। यह टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और राजस्थान में जो भी कोयला निकलता है वह टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों से निकलता है, और वह कोयला कौन सा है? लिग्नाइट है। और इसीलिए राजस्थान में जितने भी प्रश्न आते हैं वह लिग्नाइट कोयले से आते हैं। और चौथा है पीट, जो कि निम्न कोटि का कोयला होता है, जिसको लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। इस तरह से कोयले के जो है कितने? 4 प्रकार है। लेकिन हमारे राजस्थान में जब हम ईंधन खनिज के रूप में कोयले का अध्ययन करते हैं तो हम लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं। अब लिग्नाइट कोयले को लेके क्या प्रश्न बनते हैं तो देखिए, ईंधन खनिज
जीवाश्म खनिज। राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण तथा उत्पादन वाला कोयला लिग्नाइट है, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब राजस्थान में जो है एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान पलाना बीकानेर। तो एशिया की जो सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है वह कौन सी है? पलाना, बीकानेर। और इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार बीकानेर में। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडार कहां पर हैं? बीकानेर में। क्यों है? क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान पलाना वह बीकानेर में। इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में कोयले की सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? वह बीकानेर। लेकिन यदि बात करें राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कपूरड़ी, बाड़मेर से होता है। यह ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा भंडार तो बीकानेर में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? बाड़मेर से होता है। क्लियर। और राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन वाले जिले हैं तो वह 3 जिले हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार तथा उत्पादन वाले जिले बीकानेर,
बाड़मेर, यानी कि राजस्थान में इन 3 जिलों से जो है कोयले का क्या होता है, उत्पादन होता है, भंडार है, जिनमें बीकानेर सबसे ज्यादा भंडार है, दूसरा बाड़मेर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और तीसरा जो है वह कौन सा है, नागौर। और इसीलिए इन 3 जिलों में जो कोयले की खानें हैं या जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वही हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। राजस्थान में कोयला उत्पादक क्षेत्र, अब देखिए कोयला उत्पादक क्षेत्र में सबसे ज्यादा भंडार है बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर और नागौर। तो बीकानेर में कौन कौन सी खानें हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर में है पलाना है, केसर देशर है, बरसिंगसर है, पीठनोक है, हाड़ला है। यहां जो है यहां सभी बीकानेर में लिग्नाइट कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा है वह है बाड़मेर में कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, भादका, जोगेश्वर तला। यहां जो है प्रमुख बाड़मेर में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और तीसरा जो है वह है नागौर। नागौर में मेड़ता, और इस तरह से राजस्थान में कोयला उत्पादक क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो 3 जिलों में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं इनको ही आधार बना के प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कोयला उत्पादक क्षेत्र का सही युग्म कौन सा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि बीकानेर में कौन से हैं, बाड़मेर में कौन सा है और नागौर में। इसके अलावा यदि कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, जैसे जैसलमेर का कोई स्थान है, गंगानगर का कोई स्थान है, तो वहां से कोयले का उत्पादन नहीं होता है। कोयले के उत्पादन या भंडारण वाले जिले कितने हैं? 3 हैं। और 3 जिलों में यह जो है प्रमुख खाने जहां से कोयले का उत्पादन होता है। तो इस तरह से राजस्थान में ईंधन खनिज के रूप में लिग्नाइट कोयला निकलता है, जो 3 जिलों से निकलता है, या भंडार भी इन 3 जिलों में। इसके बाद हमें पूछा जाता है ईंधन खनिज।
इसके बाद हमें पूछे जाते हैं प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस को लेके क्या पूछा जाता है उस पर हम लोग बात करते हैं। जीवाश्म खनिज में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। अब देखिए प्राकृतिक गैस को लेके क्या प्रश्न आता है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन, और इसीलिए प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र या वर्तमान सदी का ईंधन भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। इस कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र वर्तमान सदी का ईंधन कहा, यानी कि यह जो प्राकृतिक गैस है इसका मुख्य घटक मीथेन है, और मीथेन होने के कारण इससे कार्बन का उत्सर्जन सबसे कम होता है, और कार्बन का उत्सर्जन कम होने के कारण यह एक तरह से पर्यावरण मित्र है। और वर्तमान में जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में प्रयुक्त की जा रही है, इसीलिए इसे हम वर्तमान शताब्दी का या वर्तमान सदी का ईंधन भी कहते हैं। क्लियर। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार कहां है। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में है। क्लियर है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में। क्यों है? क्योंकि जीवाश्म खनिज या जो ईंधन खनिज है मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में, परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। और राजस्थान में अवसादी या परतदार चट्टानें जो कि टर्सरी काल की अवसादी चट्टानें वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल में, और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार जो है वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। अब आता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में यानी कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडारों की सबसे पहले खोज कहां प्रारंभ की गई। तो अब समझना, राजस्थान में
राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज जैसलमेर में मनहर टिब्बा के निकट कमली ताल नामक स्थान पर प्रारंभ की। यानी कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज सबसे पहले जैसलमेर में की और वहां पे मनहर टिब्बा के निकट एक स्थान है कमलीताल नामक स्थान से प्रारंभ की गई। लेकिन सबसे पहले प्राकृतिक गैस के भंडार कहां मिले? घोटारू में मिले, जहां पे हीलियम के भंडारों की खोज भी की गई थी। तो इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वप्रथम घोटारू जैसलमेर में मिले। देखिए, शुरुआत तो कहां से हुई थी? कमलीताल से, लेकिन सबसे पहले भंडार कहां मिले? घोटारू से। और इसीलिए हम कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि घोटारू जैसलमेर से जैसलमेर से हीलियम गैस के यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार कहां से मिले, तो घोटारू जैसलमेर से मिले। जबकि वास्तव में देखा जाए तो वह प्राकृतिक गैस के भंडारों के रूप में मिले थे। क्लियर हो गया? अब राजस्थान में जो है प्राकृतिक गैस का जो है उत्पादन यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है फोकस एनर्जी, उसके द्वारा किया जाता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन फोकस एनर्जी यूएसए के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? और राजस्थान में प्राकृतिक गैस के जितने भी भंडार है वह कहां पर हैं? जैसलमेर में है। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में प्राकृतिक गैस के
भंडार या यहाँ कहें कि उत्पादक क्षेत्र, कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार या उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो देखिए जितने भी क्षेत्र हम पढ़ेंगे वह सामान्यतः कहां मिलेंगे, कहां पर हैं, जैसलमेर। अब जैसलमेर में कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले मिले घोटारू में, घोटारू हैं, उसके बाद रामगढ़ हैं जहां पे राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना लगाई गई है, मनहर टिब्बा है, डांडेवाला है, साधुवाला है, बागेवाला है, तन्नोट है, डांडेवाला, साधुवाला, बागेवाला और तन्नोट। इसीलिए ध्यान रखना जब भी कभी प्राकृतिक गैस का प्रश्न आता है तो वह जैसलमेर से आता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार या उत्पादन कहां से होता है, जैसलमेर से होता है। क्यों होता है, क्योंकि थार के मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार जैसलमेर में है, और जैसलमेर में ही टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना रामगढ़, जैसलमेर में स्थापित की गई। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस भंडारण और उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो वह कौन सा होगा, जैसलमेर होगा। तो यह थी राजस्थान में ईंधन और जीवाश्म खनिज के रूप में जो है प्राकृतिक गैस को लेके पूछा जाने वाले प्रश्न हैं, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है कि इसका मुख्य घटक कौन सा है, पर्यावरण मित्र किसे कहते हैं, इसके भंडार कहाँ पाए जाते हैं, इसकी सबसे पहले खोज कहाँ प्रारंभ हुई, इसके सबसे पहले भंडार कहाँ पर मिले, और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं या भंडारण क्षेत्र कौन से हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हमें पूछा जाता है, वह पूछा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ। तो बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ की। पेट्रोलियम, सबसे पहला प्रश्न वही कि राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार कहां पर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टरसरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार कहां मिलेंगे? पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे। और राजस्थान में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज गुड़ामालानी क्षेत्र बाड़मेर में की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज केयर्न एनर्जी स्कॉटलैंड द्वारा गुड़ा मालानी क्षेत्र बाड़मेर में की गई। और राजस्थान में प्रथम तेल के कुएं की स्थापना भी जो है 29 अगस्त 2009 को 29 अगस्त 2009 को केयर्न एनर्जी द्वारा बाड़मेर में मंगला के नाम से की। यानी कि राजस्थान का जो पहला तेल का कुआं था वह था मंगला, जिसकी स्थापना गुड़ामालानी क्षेत्र यानी बाड़मेर में केयर्न एनर्जी के द्वारा 29 अगस्त 2009 को की गई। हालांकि वर्तमान में राजस्थान में अनेकों तेल के कुओं की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन पहला तेल का कुआं कौन सा है? वह मंगला है। और राजस्थान में अधिकांश तेल के कुएं जो है वह आपको इसी बाड़मेर में मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। तो बात करते हैं राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। अब राजस्थान में जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं वह 4 हैं। कितने हैं? 4। सबसे पहला जो है फर्स्ट यह कहलाता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। सबसे पहला है
बाड़मेर सांचौर बेसिन। अब देखिए बाड़मेर सांचौर बेसिन में राजस्थान के 2 जिले अवस्थित हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर तथा सांचौर देखिए पहले जो है सांचौर जालोर जिले में आता था, लेकिन जब नए जिलों का गठन किया गया तो सांचौर स्वयं एक नया जिला है और इसीलिए बाड़मेर सांचौर बेसिन में भी वर्तमान में 2 ही जिले आते हैं, बाड़मेर और सांचौर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बाड़मेर सांचौर बेसिन। राजस्थान का सबसे पहला तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कि यार राजस्थान का सबसे पहला लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन में लगभग इसका योगदान 20 से 30%, 20 से 23% है। 20 से 23% योगदान है। सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वह है बॉम्बे हाई, जो पूरे भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 40% करता है, जबकि इसमें 20 से 30% होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह राजस्थान का तो पहला जबकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और यहीं पर ही पचपदरा जो है वर्तमान में इसी बाड़मेर सांचौर बेसिन में राजस्थान के 2 जिले आते हैं, लेकिन इस बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो है पचपदरा जो कि वर्तमान में बालोतरा में है, बालोतरा में भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी की स्थापना की गई है। क्लियर हो गया? और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर तेल के उत्पादन का जो कार्य है वह स्कॉटलैंड की कंपनी केन एनर्जी करती है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल उत्पादन का
कार्य केयर्न एनर्जी स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड की कंपनी है केन एनर्जी के द्वारा इस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र को लेकर प्रश्न आए तो वह किससे आते हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन। देखिए यहां लिखा है बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल भंडारण वाले क्षेत्र हैं वहां तो मुख्य रूप से दो ही जिले, लेकिन इसके अलावा जब नए जिलों के गठन के बाद नया इसका समीकरण जब आएगा तो उस समय यदि जिलों की संख्या में वृद्धि होती है तो हम भी जिलों की संख्या में वृद्धि को पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से हमें पूछा जाता है, जैसा हम आर्थिक समीक्षा के आधार पर पढ़ते हैं, जो उल्लेख है उसके आधार पर हमने यहां पे बात की। अब इसमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो हम इसमें आगे परिवर्तन करेंगे, नहीं होता है तो हम नहीं करेंगे। जो हमें दे रखा है उसके अनुसार हम अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। दूसरा है जैसलमेर शाहगढ़ सब बेसिन। अब देखिए जैसलमेर शाहगढ़ सब बेसिन में एक ही जिला आता है, वह है जैसलमेर, जिसे राजस्थान सेल्फ के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर शाहगढ़ जिसे राजस्थान सेल्फ के नाम से भी जानते हैं, मैं जैसलमेर जिला शामिल है। और यहां पर जो पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी काम करती है उसका नाम है फिनिक्स ओवरसीज। जैसलमेर शाहगढ़ सब बेसिन में पेट्रोलियम का उत्पादन फिनिक्स ओवरसीज कंपनी यूएसए करती है। तो यह राजस्थान का दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तीसरा जो क्षेत्र है वह है बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन, इसे ही कहा जाता है पूनम क्षेत्र।
राजस्थान का नवीनतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, जिसमें बीकानेर, नागौर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले की बीकानेर नागौर बेसिन यह राजस्थान का सबसे नया पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि यहां से 2016 में पेट्रोलियम उत्पादन शुरू हुआ और इसे ही हम क्या कहते हैं, पूनम क्षेत्र। अब यहां से पेट्रोलियम का जो उत्पादन करती है वह मुंबई की एक कंपनी है जिसका नाम है एसोर ऑयल एंड एनर्जी लिमिटेड। बीकानेर, नागौर बेसिन में पेट्रोलियम का उत्पादन एसोर ऑयल एंड एनर्जी लिमिटेड मुंबई करती है। और राजस्थान का चौथा और अंतिम जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है उसे कहा जाता है विंध्य कगार क्षेत्र। विंध्य कगार क्षेत्र जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा में ओएनजीसी द्वारा पेट्रोलियम की खोज की जा रही है। तो इस तरह से राजस्थान में 4 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं जिनमें 3 से पेट्रोलियम उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन विंध्य कगार क्षेत्र में जिसमें हाड़ौती के जिले और उसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा वाला जो क्षेत्र है वहां पर ओएनजीसी के द्वारा पेट्रोलियम के भंडारों की खोज की जा रही है। लेकिन उत्पादन की बात करते हैं तो केवल 3 ही जगह से होता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर शाहगढ़ सब बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन जिसे हम पूनम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस तरह से राजस्थान में जीवाश्म या ईंधन खनिज के रूप में हमें कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, पेट्रोलियम को लेके या प्राकृतिक गैस को लेके प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं वह हमें
आर्थिक समीक्षा के अनुसार भी पूछे जाते हैं। इसीलिए आप जब पेट्रोलियम का बात करें, पेट्रोलियम को पढ़ें, तो एक बार इकोनॉमिक सर्वे का भी आप प्रयोग करें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कई बार डाटा दे रखे होते हैं, वह डाटा भी हमें पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम खनिजों के अंतर्गत बात करते हैं तो हमें मुख्य रूप से उत्पादक क्षेत्र या कहां पे उनके भंडार है या वहां पे किसके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, जिनके संदर्भ में भी प्रश्न ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ साथ राजस्थान में प्रमुख खनिजों के अंतर्गत जीवाश्म खनिज या ईंधन खनिज कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।